हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज की वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो है एक कंपैरिजन वीडियो और कंपैरिजन करने जा रहे हैं हम मुंबई सिटी वर्सेस पाकिस्तान। अच्छा, हैरत की बात है कि हम एक शहर और एक मुल्क का कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें और इससे पहले कि हमारे व्यूअर्स किसी कंक्लूजन पे पहुंचें, हम ऑलरेडी इस चीज़ को आपको बताना चाहते हैं कि इन दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। मुंबई बहुत आगे है, बहुत बहुत आगे है इन एवरी रिस्पेक्ट, ख़ास तौर पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने डेवलपमेंट के अंदर और अपने जीडीपी के अंदर भी। मेरा ख़्याल है कि ये वीडियो काफ़ी वो फैक्चुअल होने वाली है इन अ वे, ये कि इसमें हमें एटलीस्ट न्यूमेरिकल डाटा के बारे में पता चलेगा जिसके ऊपर ये हाँ। कंपेयर करेंगे। तो एक काम करते हैं कि पहले वीडियो को देखते हैं और डिस्कशन आपसे वीडियो के बाद। बाद लगाते हैं बिल्कुल, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना। मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन मुंबई एंड पाकिस्तान। सो 3 2 Finger 1 cross. एंड नहीं, नो नीड टू क्रॉस योर फिंगर्स आई गेस। मतलब आई थॉरली नो देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल, लेकिन है नहीं ना, समझ आती है उस चीज की। लेट्स वॉच इट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। 3 2 1 एंड गो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एक शहर को एक देश के साथ। वैसे थंबनेल देखकर आपने भी यही सोचा होगा कि क्या मुंबई और पूरे पाकिस्तान देश का कंपैरिजन सच में किया जा सकता है? क्या यह पॉसिबल है? तो इसी का जवाब आज हम आपके लिए इस कंपैरिजन वीडियो में लेकर आए हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब चलिए शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को। और सबसे पहले हम बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए मुंबई शहर जाना जाता है। बॉलीवुड नहीं रे बाबा, हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो क्या आप जानते हैं मुंबई में करीब 200 स्काई स्क्रैपर और लगभग 4000 हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। वहीं मुंबई के कंपैरिजन में पूरे पाकिस्तान देश में 33 के करीब स्काई स्क्रैपर्स ही हैं। कितनी? और अगर स्काई स्क्रैपर्स की बात हो रही है तो अब बात करते हैं इन स्काई स्क्रैपर्स में रहने वाले बिलियनियर्स की, जहां पूरे पाकिस्तान देश में सिर्फ 4 बिलियनियर्स ही हैं। वहीं 92 बिलियनियर्स के साथ मुंबई दुनिया का तीसरा ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा बिलियनियर रहते हैं। न सिर्फ बिलियनियर्स, आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में सालाना करीब 20 मिलियन लोग एयर ट्रैवल यानी हवाई जहाज से ट्रैवल करते हैं। वहीं सिर्फ मुंबई के एक एयरपोर्ट से ही सालाना 51 मिलियन के करीब पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। और ट्रैवल की बात हो रही है तो एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे पाकिस्तान देश में करीब 1,80,000 लोग पाकिस्तान रेलवे से हर रोज ट्रैवल करते हैं। वहीं मुंबई में एक दिन में 75 लाख लोग सिर्फ मुंबई के लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के मामले में मास रैपिड ट्रांजिट यानी बात हो मेट्रो की, तो पाकिस्तान के 27 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क के मुकाबले मुंबई में 46 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क ऑपरेशनल है और करीब 150 किलोमीटर लंबाई का नेटवर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब बात करते हैं जीडीपी की। तो आप सोच रहे होंगे कि जीडीपी के मामले में मुंबई पाकिस्तान से आगे होगा, पर ऐसा नहीं है। जहां पाकिस्तान की जीडीपी 374 बिलियन डॉलर है, वहीं लेटेस्ट डेटा के अनुसार मुंबई की जीडीपी सिर्फ 310 बिलियन डॉलर है। वैसे मुंबई और पाकिस्तान का ये अनोखा कंपैरिजन तो आपने देख लिया, पर क्या आप जानते हैं कि किसी समय भारत और पाकिस्तान एक ही लेवल पर थे, लेकिन आज दोनों ही देशों में जमीन आसमान का फर्क है। और समय के साथ ये फर्क बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सिर्फ कुछ पॉलिटिशियंस ने अपने फायदे के लिए दोनों देशों को आज एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। और कभी अंग्रेजों से आजादी के लिए जो लोग एक साथ लड़े थे, आज वही एक दूसरे से दुश्मन की तरह लड़ रहे हैं, जो उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि इन वीडियोस को देखकर दोनों देशों के लोगों में एक हेल्दी कंपटीशन की भावना जागे और दोनों देश साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का साथ दे, क्योंकि आखिरकार हम थे तो एक ही।
और आज भी एक जैसी भाषा, एक जैसा खाना, एक जैसे गाने और फिल्में देखते हैं। अगर दोनों देश साथ आए तो आज जो पैसा फिजूल चीजों में खर्च होता है वो बेहतर चीजों में लगेगा। और क्यों ना यूरोपियन यूनियन की तरह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार मिलकर एक ट्रेड यूनियन बनाएं और एक साथ पड़ोसी देशों और पूरी दुनिया में ट्रेड को आगे लेकर जाएं। इस बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वेरी नाइस, बहुत अच्छी वीडियो। हम अपने रिएक्शन में इस पे बात बिल्कुल। करते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड। नहीं यार, कंपैरिजन तो बनता ही नहीं, ये तो हमें पहले से पता है कि कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, एग्जैक्टली और देखें ना, जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान और मुंबई की, तो आपको ना एक चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि आप इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और ये अकेला फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया की जीडीपी के अंदर बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देता है, जो कि ऑलमोस्ट इस वक्त कोई $5 ट्रिलियन हाँ। का हो गया हुआ है। और चले हम ना एक एक करके चंद बातें जो कि न्यूमेरिकली उन्होंने बताई उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले स्काई स्क्रैपर्स। हाँ जी। अच्छा, स्काई स्क्रैपर्स के ऊपर उन्होंने कहा कि मुंबई में 200 के करीब स्काई स्क्रैपर्स Skyscrapers हैं, हैं। whereas पूरे पाकिस्तान में 20 या 25 हाँ। के करीब हैं। अच्छा, अब इसके अलावा कोई 4000 के करीब उन्होंने बताया कि हाई हाई राइज राइज बिल्डिंग्स हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब आई डोंट नो कि ये जो एक डेटा है वो कितना पुराना है, क्योंकि अब यहाँ पर भी हाई राइज का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, लेकिन हमारे लोगों के अंदर ना वो अभी आसमान पे रहने वाली वो चीज़ें नहीं है। सवाए कराची में हम ये चीज़ देखते हैं, टू एन एक्सटेंट इस्लामाबाद में है, और लाहौर में जैसे हम रहते हैं यहाँ पर तो कोई अभी ऐसा लैंड पे रहना ज्यादा पसंद करते Exactly, हैं और ना, शायद- मतलब अपना अपना घर होता है सारों का। शायद यही वजह है मोना कि हमारे शहर ना बड़े बेहंगम तरीके से फैल फैलते रहे चले जा हैं, रहे हैं हाँ। कि नई नई सोसाइटीज हैं, नए नए एरियाज हैं, वो लैंड पे डेवलप हो रहे हैं, और वहाँ पे अभी हाई राइज का कोई ऐसा मैं अपने नहीं लोगों में है, तो कॉन्सेप्ट हाँ, यहाँ पे नहीं बिल्कुल है। नहीं देखता। और यहाँ के लोग पसंद भी नहीं अभी तक करते हैं उन चीजों को अच्छा, ना। दूसरी हाँ, एक बिल्कुल सही आप कह रही हो। दूसरी एक और चीज जो है ना मोना, मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है ना एक मुल्क की, वो भी बहुत हद तक मैटर करती है, मैटर बिल्कुल, करती है। बिल्कुल। और मतलब यार, आप लोगों से क्या छुपा हुआ है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन का कोई हाल नहीं, बिल्कुल। इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं पाकिस्तान के। सो एनीवेज, अगर आगे चलें तो फिर उन्होंने बात की बिलियनर्स की। पाकिस्तान में है सिर्फ 4, उनमें और से भी एक बाहर रहते हैं। हाँ, और हाँ, बस फिर उनको क्यों शामिल किया गया? पाकिस्तानी। ओके। और इंडिया में है 92। इंडिया में नहीं, मुंबई में 92। मुंबई में 92, थैंक यू। मुंबई में 92। अच्छा, अब उसके पीछे भी एक ओपन सीक्रेट है, और वो क्या कि इंडिया बेसिकली अपनी बिजनेस कम्युनिटी को बहुत ज्यादा फेवर देता है, और हाँ। बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है वहाँ पे। बहुत फ्रूटफुल एनवायरनमेंट वहाँ पे मिलता है। बिल्कुल। और हाँ। दूसरी बात ये है कि जब आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज अपने लोगों को देते हैं, तो ना सिर्फ जिनके अंदर पोटेंशियल होता है और जिनके पास कुछ करने का हौसला है, वो ना सिर्फ आगे बढ़ते हैं और उन फैसिलिटेशन से जो कि गवर्नमेंट उनको देती है वो उससे फ़ायदा उठाते हैं, बल्कि हाँ। बाहर की कंपनियां जब आपके पास आती हैं, आप उनके साथ वेंचर्स करते हैं, होते होते मतलब एक इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती ही होती है, आपको भी फ़ायदा होता है और आपका कारोबार भी बढ़ता चला जाता है। सो बड़े रिस्पेक्टेड जो बिलियनियर्स हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। आई डोंट नो, रतन टाटा शायद मेरा ख्याल है मुंबई में ही होते हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं, गुजरात से वैसे तो बिलोंग सब, करते हैं। हाँ। लेकिन अपने ये कि मुकेश अंबानी तो खैर, मुकेश उनके बारे में अंबानी, तो हाँ। जानते हैं, उनका इंटीलिया वहीं पे, हाई राइज बिल्डिंग्स, उसमें एंटीलिया हाउस बार बार दिखा रहे थे ना, दिखा रहे थे। हाँ। तो खैर वो वहाँ पे हैं। उसके अलावा अगर हम वहाँ के बिलियनर्स की बात करें तो मैं सर रतन टाटा को कतई निकाल ही नहीं सकता इस लिस्ट के अंदर से। फिर गौतम अडानी साहब हैं वो, और इसके अलावा बेशुमार और बेशुमार। अच्छा, जितना हमें वो स्क्रीन पे उन्होंने दिखाया, तमाम मेल मेंबर्स के अंदर सिर्फ एक फीमेल थी जो इस लिस्ट में स्टैंड कर रही थी। हाँ, अब वो कौन है, प्लीज वो जरूर बताइएगा कि वो कौन सी पर्सनालिटी है। और एनीवेज, अच्छा ये भी मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बिलियनियर्स नहीं है, यहाँ पे बिलियनियर्स बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं बाहर के मुल्कों में। बिल्कुल अपना उठाते हैं सब कुछ और वो बाहर ले जाते हैं और वहाँ पर उनके कारोबार चल रहे हैं। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, सॉरी टू से बहुत अजीब व गरीब है। मतलब लोगों का जीना यहाँ पे मुश्किल कर दिया गया है, इसका तो इन्फ्लेशन है, और फिर हमारे यहाँ का टैक्सेस का जो निज़ाम है वो मतलब बिजनेस फ्रेंडली कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ना तो बाहर की कंपनियां यहाँ पर किसी किस्म का अपना इंटरेस्ट शो करती हैं और ना ही
यहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो अपना यहाँ से सब कुछ उठाते हैं और वो हाँ, बाहर के हाँ, मुल्कों में ले बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। एक हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो उस दौर की भी है कि जब पाकिस्तान एक शदीद किस्म के पावर शॉर्टेज का सामना कर रहा था, तो हमारे यहाँ फैसलाबाद की पूरी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उन्होंने हाँ। अपना यहाँ से सेटअप उठाया था और वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गए थे। वाह, बहुत से यूनिट्स इंडिया में भी गए थे। तो द थिंग इज कि ये हमारी यहाँ की पॉलिसीज का ही एक तो वो बता रहे नतीजा ना है। कि एक टाइम ऐसा था कि जब दोनों मुल्क जो थे वो बराबर के थे, अच्छा, लेकिन नहीं, इंडिया यूं ऊपर गया मैं और पाकिस्तान जो है वो नीचे से नीचे ही जा रहा है। अच्छा नहीं, मैं इस चीज़ से इतना इत्तेफाक नहीं करता कि ये दोनों मुल्क बराबर हैं, बिकॉज पाकिस्तान की इकॉनमी हमेशा से कर्जे पे चली है। ओह, अब जब कर्जे पे चलने वाली इकॉनमी कभी भी फ्लरिश नहीं किया करती, सो ये जो हाल इस वक्त पाकिस्तान का है, ये ऐसा ही होना था, क्योंकि आपकी इकॉनमी कर्जे पे चलती है, सो आपका जो यहाँ का न्यूमेरिकल डाटा है वो मैटर ही नहीं करता। वेयरएज ऐसा नहीं है कि इंडिया पे कर्जे नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि वहाँ पर एक इकोनॉमिक पहिया चल रहा है, कारोबार चल रहा है, बल्कि बिल्कुल। वो फ्लरिश कर रहा है। और अब हम देखते हैं ना कि इंडिया एज अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बल्कि मेरा ख्याल है कि शायद $5 ट्रिलियन से ऊपर निकल गया है वो, और चंद सालों के अंदर इट इज़ गोइंग टू पास जापान। हाँ, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना। तो जहाँ पर मईशत का पहिया, आपके इकोनॉमिक पहिया चल रहा होता है, वहाँ पर आप ये चीज़ देखते हैं कि फ्लरिश ही होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एयर ट्रैवल की बात करें, सिर्फ मुंबई से ऑलमोस्ट 57 मिलियन पीपल 52 मिलियन पीपल 52 मिलियन पीपल 52 मिलियन पीपल एनुअली ट्रैवल करते हैं, वेयरएज पाकिस्तान से 20 मिलियन 20 मिलियन हाँ। एनुअली करते हैं। और ये पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, और वहाँ पे सिर्फ हम एक मुंबई की बात कर रहे मुंबई हैं। की बात कर रहे अब हैं। अगेन यहाँ पर भी इकोनॉमिक क्राइसिस हाँ। है कि हमारे यहाँ पे एयर एयर ट्रैवल ट्रैवल तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है कि मतलब आप कोई प्रॉब्लम ही हो तो आम बंदा उसे अफोर्ड बल्कि यार करने की कोशिश आप करेगा, जो है हम वो नहीं कर सकते। आप एयर ट्रैवल को एक साइड पे कर दीजिए। मतलब इतने मुश्किल हालात हो गए थे, बल्कि हैं, कि जिन लोगों के पास इवन अपनी गाड़ियां हैं वो भी सोच के बाहर निकालते हैं, क्योंकि हाँ, फ्यूल बहुत महंगा है। बहुत महंगा है, तो फिर जहाजों पे सफर करना तो बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है। और पता है, मैंने एक व्लॉग देखा था, इंडिया का ही था, वो बता रहे थे कि जो वंदे भारत और नई ट्रेन आ रही हैं, वो कोई सफर इसी तरह से था कि भाई आप ट्रेन में सफर कर लो या चाहे एयरक्राफ्ट में आ जाओ, दोनों का किराया सेम आ रहा है। हाँ, तो देखो ना ये कितनी फैसिलिटी है, कितनी बड़ी बात है कि ये। जिसने हाँ, साइट्स एंड साउंड्स एंजॉय करने हैं, उसके बिल्कुल। पास टाइम भी है, वो हाँ। विया ट्रेन चला जाए, और जिसके पास वक्त की कमी है वो विया एयर ट्रैवल कर ले। बिल्कुल। और वो वंदे भारत की ट्रेन्स आपको पता है कि कितनी कंफर्टेबल हैं, कितनी अच्छी बनी हुई है, लग्जरी ट्रेन्स हैं वो सारी की सारी। अच्छा, अब आप तो टॉकिंग अबाउट ट्रेन्स, खाली मुंबई से दिल्ली लोकल में हाँ, 7.5 मिलियन पीपल ट्रैवल करते हैं। और वेयरएज पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान के अंदर 1,80,000। अच्छा, अब और हमारी ये, अच्छा ये नहीं है कि हमारे पास अच्छी वाली ट्रेन नहीं है, अब कुछ आ गई है। हाँ, कुछ अच्छी ठीक ट्रेन है, आ गई हैं। लेकिन वही लोकल पुरानी ट्रेन ये कुछ अभी लास्ट जो हमने ट्रेन में ट्रेवल किया था, वो ट्रेन बहुत अच्छी बनी हुई थी, अच्छी ट्रेन थी और तमाम फैसिलिटीज थी, हाँ, हर चीज comfortable बहुत ट्रेन। अच्छी थी, लेकिन मोस्टली वही पुरानी ट्रेनें और वो सारा कुछ है, क्योंकि आम बंदा अफोर्ड नहीं करता ना वो और चीज। एक और चीज ये है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, मुल्क के पास स्पेसिफिकली, नई नई चीजें, आरामदेह चीजें उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, और फिर उस चीज़ को आम करने के लिए। बिकॉज आप ये चीज़ देखिए कि इंडियन रेलवेज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जहाँ पे अपग्रेड कर रही है और नई ट्रेन्स वो लेके आ रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान इस वक्त जितने भी लोकोमोटिव्स हैं वो बाहर से मंगवाता है। हाँ, क्योंकि यहाँ तो पर चाइना से ही आ रहा है क्योंकि ना यहाँ सब। पर हाँ। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा। वेयरएज चेन्नई, मतलब वो क्या बात है चेन्नई की। वो गढ़ है उनका, उनके सारे लोकोमोटिव्स और इवन बोगियां वगैरह हाँ जी, हाँ सब जी। वहाँ पे बनती हैं। और अब अभी ये बुलेट ट्रेन भी चेन्नई में बन चेन्नई रही है, में बन सारा रही है, कुछ हो रहा तो ये एक बहुत बड़ी लीप फॉरवर्ड है। और हाँ। मतलब ये तरक्की की तरफ एक और नया कदम है, मतलब इंडिया का। और V2, हम लोग इंडियन रेलवेज के बहुत बड़े फैन हैं। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे इंडियन रेलवेज के सारे प्रोजेक्ट्स जितने भी बन रहे हैं, और जो ट्रेन्स वो दिखाते हैं यार, बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा, उसके बाद अगली बात हम ट्रेनों की कर रहे हैं, तो चलिए इंटरसिटी ट्रेवल की बात कर लेते हैं, मेट्रो। उसके बारे में उन्होंने ये बताया कि 46 किलोमीटर का तो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है मुंबई में। हाँ। और 150 किलोमीटर का अभी बन रहा है, अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि शायद अंडरग्राउंड मेट्रो का भी कोई निज़ाम वहाँ पे लाया जा रहा है। अब वो थ्रू आउट मुंबई में है, या उसको लाइन 3 कह रहे हैं। अच्छा, उसको लाइन 3 कह रहे हैं मुंबई की। और फिर वहाँ पर जो मेट्रो ट्रेन है, उसके अलावा आपको मोनो रेल भी मिलती है, जो कि जापान या
आपको चाइना के अलावा शायद और कहीं ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। और अगर बात कर ले पाकिस्तान की तो 27 किलोमीटर की, और हमारे लाहौर में ही है वो। मिन्नू सी ऑरेंज लाइन हम उसको बोलते हैं। हाँ। और लेकिन अगर कंफर्ट की बात करें ना, बहुत तो खूबसूरत मेरा ख्याल चीज है है। कंफर्ट वाइज वो सेम होगी। हर तरह की फैसिलिटी जो इंडिया में हम मेट्रो में देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली वो चीजें हमें यहाँ लेकिन पे मिलते हैं। बड़ा कंफर्टेबल आप ये चीज देखिए ना कि इंडिया का, मैं तो माशाअल्लाह कहूंगा कि उनके हर दूसरे शहर में हाँ, आप जहां पर भी मेट्रो होगी। आप देखते हैं तो वहां पे आपको मेट्रो अभी पिछले दिनों मेरा ख्याल है मार्च में आगरा में भी मेट्रो आ गई है। हाँ। और अभी एक दोस्त थी मुझे, इनफैक्ट उन्होंने किसी वीडियो के ऊपर, हमारे रिएक्शन के ऊपर उन्होंने कमेंट किया, तो उन्होंने बताया, अब आई डोंट नो हाउ ट्रू इज़ दैट, क्योंकि मैंने उस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं किया, कि सिर्फ दिल्ली के अंदर ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर का मेट्रो की लाइंस मेट्रो लाइंस है। सो मतलब मेट्रो के अंदर दिल्ली जो है वो शायद अब आगे तो वर्ल्ड का 12वां बड़ा शहर था, अब पता नहीं अब 500 किलोमीटर हो गया है, तो अब कितना होगा, मेरा ख्याल है शायद टॉप के 1-2 में आ गया होगा। हाँ, लेकिन बहरहाल जितनी भी मेट्रो है, छोटी सी है 27 किलोमीटर की, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी और बड़ी इकोनॉमिकल। अच्छा, ये तारीफ बनती है उस मेट्रो अच्छा, की। आखिरी बात अगर करें तो रिएक्शन लंबा हो रहा है यार। हाँ। अगर आखिरी बात करें तो जीडीपी की उन्होंने बात की, मुंबई का $310 बिलियन, मेरा ख्याल है कि ये इससे ज्यादा, ये मुझे सही नहीं लगता। दीज आर नॉट द करेक्ट फिगर्स, बिकॉज ये 350 बिलियन से तो ऊपर है हर सूरत पे। ये मेरा ख्याल है कि अराउंड 400 के करीब आ रहा है ये, और इसको आप चेक भी कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि जीडीपी ज्यादा है, बल्कि आप जो है हमारे नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं, आप हमें बताइएगा, अगर आप मुंबई से हैं, हाँ, या आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखते हैं और आप हमारी वीडियो देखते हैं, तो हमें इस चीज़ के अंदर ज़रूर करेक्ट कीजिएगा, बिकॉज मुझे ये फिगर्स करेक्ट नहीं लगते। और जस्ट टू कंक्लूड द वीडियो, अच्छा, एंड पे मैसेज बहुत, मैं वही बात करने लगा था कि जो मैसेज था वो बहुत अच्छा था, और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि हमारी इस चैनल का भी एक जो रीज़न है वो यही है कि आपसी दूरियों को ख़त्म किया जाए। बिल्कुल। मेरा किसी किस्म का ना तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, और ना मैं पॉलिटिक्स को डिस्कस करता हूँ, और ना ही मेरा इस चीज़ से कोई ताल्लुक है। और हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी चीज़ों को ना अपने चैनल पे ना लेकर अवॉइड करें, बिकॉज ये पॉलिटिशियंस आते हैं और ये पॉलिटिशियंस चले जाते हैं, लेकिन ये नफरतें और ये दूरियां ये छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। और इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। एटलीस्ट इसमें अगर एस्केलेशन ना आए तो वो भी इन चीज़ों को सबसाइड करने में बहुत मदद देती हैं। और आई होप कि दोनों साइडों पे ये सेंस प्रिवेल करे कि हम लोग नहीं, करती होगी डेफिनेटली, क्योंकि आप ये देखें कि हमें जितने भी फ्रेंड्स कमेंट्स करते हैं, कितना प्यार कितनी मोहब्बत का वो इजहार करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ के लोग भी हमारे जैसे ही सोच रहे होते हैं ना, तो ये जान के बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप ये चीज़ देखिए कि इन दूरियों के लिए और इन दुश्मनियों के लिए जो है ना, वो शायद ये जिंदगियां बहुत छोटी हैं। ये जिंदगियां बहुत छोटी हैं। सो इन चीज़ों को छोड़ के आगे निकलना चाहिए। आपको आपकी तरक्की मुबारक हो, और हम आपकी इस तरक्की के लिए खुश हैं। बिल्कुल। और आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल।